नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता और खबरों का आगाज करेंगे। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव की तैयारियों में तमाम पार्टियां लगी हुई हैं, लेकिन आज एक बड़ी खबर ये कि आज बिहार चुनाव का ऐलान हो सकता है, यानी कि तारीखों की घोषणा हो सकती है। आज शाम को 4 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है और राजनीतिक दलों के साथ जो चुनाव आयोग ने बैठक की थी उसमें तमाम मांगे उनसे ली गई थी कि आखिर सत्ताधारी पक्ष जो है वो क्या चाहता है, उसकी क्या मांगे है चुनाव को लेकर, विपक्ष किस तरीके की मांगे अपने चुनाव में रखना चाहता है, उन सभी को मद्देनजर लेकर आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। सत्ताधारी एनडीए ने चुनाव एक ही चरण में कराने की मांग की, जबकि विपक्ष ने 2 चरणों में चुनाव की सिफारिश की है। अब दोनों ही पक्षों के आग्रह पर ये भी देखा गया है कि मतदान छठ महापर्व यानी कि 25 अक्टूबर के तुरंत बाद करवाया जाए। यहाँ तक कि बीजेपी ने यह भी बोला है कि चुनाव की घोषणा के बाद से कम 28 दिन का वक्त मिलना चाहिए बाकी की तैयारियों के लिए, रणनीति के लिए, और जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में उतरकर लोगों से मिलें, उनसे बातचीत करें और उनको भरोसा दिलाएं कि आने वाले समय में जब भी जिसकी सरकार बनेगी वो तमाम चीज़ों को लेकर सीरियस होकर काम करेंगे और बिहार के विकास पर ध्यान देंगे। अब यहाँ पर यह भी बताना जरूरी है कि 2020 के विधानसभा चुनाव 3 चरण में हुए थे और मौजूदा 243 सदस्यीय विधानसभा सीट का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है। अब ये घोषणा उस समय हो रही है जब तीनों चुनाव आयुक्त 4 और 5 अक्टूबर को बिहार के दौरे के बाद आज दिल्ली लौटे, जहां उन्होंने चुनावी तारीखों की समीक्षा की है और संभवतः आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो वहीं देखिए, बिहार चुनाव से जुड़ी एक और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है। 101 से 105 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, जबकि जेडीयू 20 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। चिराग पासवान की तो बीजेपी के लिए फाइनल हो गया है और देखिए 20 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है चिराग पासवान की पार्टी, यानी कि एलजेपी रामविलास जो पार्टी है वो 20 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। जेडीयू और बीजेपी 101 से 105 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। 10 सीटों पर हम चुनाव लड़ सकती है, 10 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। तो जीतन राम मांझी को 10, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 10 और चिराग पासवान की पार्टी 20 और बाकी बची बीजेपी और जेडीयू दोनों इक्वली सीट पर चुनाव लड़ते हुए नजर आने वाले। 101 से 105 सीटों पर बीजेपी और जेडीयू चुनाव लड़ सकती है। इसके अलावा बाकी के अगर हम इन दोनों के सीटों को जोड़ देते हैं, अगर हम 105 के हिसाब से सीटों को जोड़ते हैं 101 और 105 के हिसाब से अगर हम सीटों को जोड़े तो 202 बनता है और उसके बाद जो बाकी की सीटें हैं इसमें 10 चले जाएंगी जीतन राम मांझी को यानी कि 212 और 10 जाएगा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 232। और हमारे सहयोगी नील कमल हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारियों को लेकर। नील कमल, बिहार में अब तारीखों का ऐलान आज होने वाला है, तमाम पार्टियां तैयारी में लगी हुई थी और चुनाव आयोग ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि एसआईआर जो हुआ था उसके बाद से वोटर आईडी कार्ड को 15 दिन में मुहैया करवाया जाएगा। तमाम तैयारियां चुनाव आयोग की ओर से की गई हैं, लेकिन क्या संभवतः जताई जा रही है चुनाव की तारीखें कब से कब तक की हो सकती है? बिल्कुल, देखिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव किया जा रहा है और बिहार चुनाव को लेकर के आज आधिकारिक रूप से घोषणा की जा सकती है, चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। यानी आज से ही शाम 4 बजे के बाद से ही बिहार में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा, चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस पटना में मुख्य चुनाव आयुक्त ने की थी तो उसमें उनका बॉडी लैंग्वेज ये बता रहा था कि वो बिहार में एसआईआर को लेके काफी उत्साहित थे। जिस प्रकार से एसआईआर हुआ था और जिस प्रकार से बिहार के मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर एसआईआर में हिस्सा लिया था उससे वो काफी प्रफुल्लित थे। उसके बाद उन्होंने यह भी कहा था कि वो चाहते हैं कि बिहार के ज्यादा से ज्यादा मतदाता जो है वो मतदान केंद्र में आकर के अपना वोट कास्ट करे। तो ये एक सुनहरा मौका है और उन्होंने यह भी कहा था कि ये एसआईआर का जो मॉडल बिहार का है वो पूरे देश में लागू किया जाएगा, क्योंकि एसआईआर बिहार में बहुत सफल रहा है। तो ये सब अगर देखते हुए तो सीट शेयरिंग पर अगर हम बात करें, घोषणा होती है। बिल्कुल, सीट शेयरिंग को लेकर अगर हम बात करें, क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान आज शाम को होगा। सीट शेयरिंग का जो मामला है एनडीए के भीतर वो लगभग उन लोगों के बीच में, एनडीए घटक के बीच में बातचीत चल रही है। बुधवार से ये बातचीत का सिलसिला धीरे धीरे शुरू हुआ था, जो रविवार को मास स्केल तक पहुंच गया। जो बिहार चुनाव प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह से मुलाकात की थी
और राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा से भी उनके आवास पे जाके मुलाकात की थी। उसके अलावा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जो संरक्षक है जीतन राम मांझी, उनसे भी मुलाकात उनकी हुई थी। हालांकि उन लोगों की डिमांड हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा की डिमांड कुछ ज्यादा है, लोजपा की भी डिमांड ज्यादा है, लेकिन जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि 101 से 105 के बीच में बीजेपी और जेडीयू दोनों 101 105 के बीच में, और इसमें 20 सीट जो है वो चिराग पासवान के लोजपा रामविलास को दी जा सकती है, जीतन राम मांझी को 10 सीट और उपेंद्र कुशवाहा पार्टी को 10 सीट दी जा सकती है। इसमें फार्मूला ऐसे होगा कि 102 सीट पर हो सकता है कि जेडीयू चुनाव लड़े और 101 सीट पे बीजेपी चुनाव लड़े। ऐसे में 203 सीट हो जाती है, तो 40 सीट जो बचते हैं शेष, उसमें से रामविलास पासवान, चिराग पासवान की पार्टी जो है एलजेपी, रामविलास, उनको 20 सीट दे दी जाए और 10 सीट जो है जीतन राम मांझी को और 10 सीट उपेंद्र कुशवाहा को ये दे दी जाए। ये फार्मूला सेट ऑलरेडी हो चुका है, अब बस उस पर मुहर लगना बाकी है। अभी बातचीत का सिलसिला जारी है। सीट शेयरिंग को लेकर अभी बातचीत, जो चुनाव समिति की बैठक बीजेपी में हो रही थी, कल भी बैठक हुई थी, कल भी कैंडिडेट को लेकर चर्चा हुई और सीट शेयरिंग को लेकर के जो इन एनडीए के घटक दलों के बीच में जो धर्मेंद्र प्रधान की बात हुई थी, उस बात को भी वहां पर रखा गया और 1-2 राउंड और बातचीत चलेगी उसमें। लेकिन यह फार्मूला जो 102 सीट जेडीयू, 101 सीट बीजेपी, 20 सीट चिराग पासवान, 10 सीट जीतन राम मांझी और 10 सीट उपेंद्र कुशवाहा, लगभग यही तय है। 1-2 सीट अगर ऊपर नीचे होता है, अगर कुछ डिमांड की जाती है, तो उनको विधान परिषद या फिर दूसरे राज्यसभा में अगर सीटें और कम लेते हैं, तो जैसा कि जीतन राम मांझी का डिमांड था कि उनके एक सदस्य को राज्यसभा भी भेजा जाए, तो हो सकता है कि उसको सीटें कम कर दी जाए और राज्यसभा में उनके मेंबर को भेज दिया जाए। तो इस तरह का फार्मूला भी सेट हो सकता है। लेकिन जो फार्मूला बताया जा रहा है, जो सूत्र हमें बता रहे हैं बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता के जो सूत्र है, वो 102, 101, 20, 10, 10 का फार्मूला लगभग तय है। अब आने वाले समय में इसकी आधिकारिक रूप से घोषणा होगी। और एक बात और बता दूं आपको कि खुद जो केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह, जब सितंबर में बिहार दौरे पर आए थे, तो उन्होंने भी कहा था कि नवरात्र के बाद सीट शेयरिंग का पूरा मामला निपटा दिया जाएगा एनडीए के भीतर। तो एनडीए खेमे में बहुत ज्यादा हलचल नहीं है। हालांकि सीट की डिमांड हर पार्टी करती है, ज्यादा से ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़े, लेकिन जो फार्मूला तय किया गया है लगभग उसी पर सहमति बनती नजर आ रही है। ठीक है नीलकमल, ये भी यहाँ पर देखना होगा कि बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान संभवतः आज हो जाएगा और छठ के बाद रखा जाएगा। लेकिन जिस तरीके से तैयारियां चल रही है बीजेपी के अंदर, सुगबुगाहट भी तेज हो गई है, सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला भी ऑलमोस्ट तय हो गया है। विपक्ष की क्या तैयारियां इस वक्त चल रही है? क्या सीट शेयरिंग को लेकर उनका फॉर्मूला भी तय है या कोई अलग एक मुद्दा निकलकर अभी इस बीच सामने आएगा, क्योंकि एसआईआर का मुद्दा बुरी तरीके से फेल नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए एसआईआर का मुद्दा बिहार में कोई अब मुद्दा रहा नहीं है। राहुल गांधी ने यहाँ पर वोट अधिकार यात्रा भी जो की थी, वो भी लगभग उसे फेल माना जा रहा है। आम लोगों के अंदर में एसआईआर को लेकर उत्साह था। आम लोगों का यह भी कहना था कि एसआईआर जरूरी था। हालांकि विपक्ष उस पर दूसरा ही अपना मंतव्य दे रहा था, लेकिन आम लोगों की यह धारणा थी कि एसआईआर एक अच्छा कदम था। दूसरी बात कि महागठबंधन के सीट शेयरिंग की बात जो है, तो कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल, ये दो बड़े घटक हैं। कांग्रेस चूंकि राष्ट्रीय पार्टी है, पिछली बार 70 सीटों पे चुनाव लड़ी थी, 19 सीट उन्होंने जीत हासिल की थी, 19 सीट पर जीत हासिल हुई थी। इस बार भी 70 सीट की डिमांड